श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथाष्टमो अध्याय भैरवावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गे है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें, तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें नहीं देख पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं, उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वह परमोत्तम ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व को जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर कंधा झुकाकर आदर पूर्वक पूछने लगे। देवता और ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को ना समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता स्वयंभू अज ईश्वर अनादि भाग ब्रह्म अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहां स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रोध होकर यह वचन कहा। हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपको यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा प्रमाण तत्व मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेद, आप लोगों का सर्वत्र प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। अतः विश्वास पूर्वक कहिए, एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋक् सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थिति करता सर्वव्यापी देवों, यदि आप लोगों को मान्य है तो आप लोगों के संदेह को दूर करने का प्रमाण हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों से कहा, जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, इसे भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित हैं, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, एकमात्र त्र्यंबक शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं कैवल्य रूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत हो गए और फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं। आज आप लोगों को क्या हो गया है। अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ दिगंबर
पीतवर्ण वाले धूली दूसरित निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं। उस समय दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति हैं, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई है। मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा के आभूषण धारण किए हुए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध द्वारा परम तेज से दैदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों में शेष जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं उंगली के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की थी उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्भापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपड़ती भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम
निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजोरूप शिव ने उससे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्निहित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में भैरवावतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 9वां अध्याय भैरवावतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप महादोषों को दूर करने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। काशी के सानिध्य को प्राप्त करके वे काल भैरव, काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उन प्रभु का पीछा ना छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रमद गणों से सेवित होते हुए भी कापालिक वेश वाले शिवजी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए हुए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु तथा देव मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। हे महामुने, तदनंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे शुभगे, हे अनगे, हे देवी, हे शुश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही दाता विधाता तथा लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप में भी यही अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ, सभी योगियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्वभूतांतरात्मा एवं सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले जन जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय में देखते हैं, वे यही हैं, आप उनको देखें। वे तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण करके यहाँ आ रहे हैं। अहो, इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विधेय हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्यों को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, वही त्र्यंबक शशिभूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े मेरे नेत्र आज धन्य हुए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा मोक्षदायक है। यदि देव देवेश शिव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति प्राप्त ना की, तो देवलोक में देवता होने से भी बढ़कर कुछ भी अशुभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभ ध्वज महादेव को प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे विभो, हे सर्वापहार अव्यय, हे सर्वज्ञ, हे संसार के दाता देवदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, हे स्मरार्दन, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रैलोक्य का राज्य देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा, तब अद्भुत लीला करने वाले इन प्रभु ने विष्णु जी से हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपनी उंगली के नखाग्र से
ब्रह्मदेव का सर काट लिया है, उसी पाप को दूर करने के निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, परंतु मुझे अपनी माया से मोहित ना करें। हे विभो, आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोष से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्यों के लिए दुस्तर इस माया को त्याग दें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले हे पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ। हे हर, संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनों को उपसंहत करेंगे, तब भी हे महादेव आपको ब्रह्मवध आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भासित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगदाधार का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार आपका भक्त है उसका पाप विनष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नामों में अनुरक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकते। हे परमात्मन, हे परम धाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, यह भक्तों की अधीनता भी आपका कुतूहल मात्र है। हे देवेश, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते उन जगन मूर्ति अव्यय परमेश्वर के दर्शन में कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हो गया। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान कर तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग और मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद, विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्बल तथा मनोरथवती नामक भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपधारी वे महादेव भी परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्यत हुए। उसी समय उनके पीछे पीछे चलने वाली ब्रह्म हत्या को विष्णु ने बुलाकर उसे प्रार्थना की कि तुम अब इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वृषभ ध्वज की सेवा कर इस बहाने मैं भी अपने को पवित्र कर लूंगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से भी जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से यह वचन कहा। भैरव बोले, हे बहुमानव, आपके वचनामृत का पान कर मैं तृप्त हो गया। हे लक्ष्मीपति, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। हे विकार रहित हरे, तुम मेरे भक्तों में अग्रगण्य रहोगे। भिक्षाटनी रूपी ज्वर से पीड़ित भिक्षु महान सुधा का पान कर जैसे तृप्ति प्राप्त करते हैं, वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी प्राप्त नहीं करते हैं। नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देवदेव, मेरे लिए यही प्रशंसनीय है जिससे कि मैं आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे सज्जनों के लिए आपके दर्शन बिना यत्न के निधि के समान है। हे देव, आपके चरण युगल से मेरा वियोग ना हो। हे शंभो, यही मेरे लिए वरदान है, मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं करता हूँ। श्री भैरव बोले, महामते तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भुवनों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुँचे।
भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्महत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया था, वह काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर पड़ा। शूल धारण करने वाले शिव जी को जो ब्रह्महत्या कहीं भी दूर नहीं हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र किया हुआ पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्महत्या का छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ को समादृत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरवात्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करेगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किए गए जो पाप हैं, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः दुर्गति को प्राप्त करता रहता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर की में तो भक्ति करते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते रहते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्महत्या दूर करने वाले भैरवोत्पत्ति संज्ञक इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति के इस आख्यान को सुनकर संकट से छूट जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में भैरवावतार लीला वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।